हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन के। तो लास्ट वीडियो में हमने इसके मैकेनिज्म को पूरा समझा था, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या बनता है कि ये पूरा रिएक्शन जो है ये हमारा एक सिंगल स्टेप में हो रहा है। दिस इज अ, इसको आप कहीं पर नोट डाउन करते जाइएगा। दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन है आपका। और यहाँ पर कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बन रहा। यहाँ पर एक ही स्टेप में आपका रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट स्टेप में आपका हेलोजन बाहर निकले देन कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो। तो ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है और इसमें कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बन रहा। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब जब यहाँ पर देखिए कोई कार्बोकैटायन हमारा बन ही नहीं रहा तो रीअरेंजमेंट की तो बात ही नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ कोई कार्बोकैटायन है ही नहीं कि हम कार्बोकैटायन बना उसकी डिग्री हम चेक करें देन हम देखें कि उसको हम और स्टेबल बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो सिंपली जब यहाँ कोई फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा कार्बोकैटायन का, इट मीन्स यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। देयर इज नो रीअरेंजमेंट। तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट आता है आपका कि ये क्या है हमारा E2। E2 है, इट मींस हम इसको क्या बोलते हैं, बाईमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसका नाम बाईमोलिक्यूलर क्या पड़ा उसको समझते हैं कि बाईमोलिक्यूलर हमने इसको क्यों बोला। क्योंकि इसमें देखिए जो हमारा रिएक्शन हो रहा है ये रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनकी वजह से रिएक्शन के रेट पे फर्क पड़ रहा। एक तो हमारा ये अल्काइल हैलाइड है, प्लस ये जो बेस हमने लिया स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी वजह से भी रिएक्शन के रेट पर फर्क पड़ रहा। अगर सपोज कीजिए हमने अल्काइल हैलाइड जो है इसके रेट को बढ़ा दिया, डबल कर दिया, मान लीजिए अगर हमने इसके रेट को कंसंट्रेशन को डबल करा तो जो रिएक्शन का रेट है वो भी डबल हो जाएगा। वहीं अगर हमने ये जो बेस लिया है इसके कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तब भी जो हमारा रिएक्शन का रेट है वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बात आती है कि जो हमारा रेट है, ठीक है, रिएक्शन का जो हमारा रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है हमारे अल्काइल हैलाइड यानी R बॉन्ड X, और किसके प्रोपोर्शनल है, जो हमने बेस लिया हुआ है, इन दोनों के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर हमने कंसंट्रेशन इसका बढ़ाया अल्काइल हैलाइड का तब भी रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा। अगर हमने बेस के कंसंट्रेशन को डबल किया तब भी रिएक्शन का रेट डबल होगा, ठीक है। सेम टाइम पे अगर हमने मान लीजिए इसके रेट को भी डबल कर दिया और इसके रेट को भी डबल कर दिया, ठीक है, सेम टाइम पे दोनों के रेट को हमने कंसंट्रेशन को हमने डबल किया है, अल्काइल हैलाइड के भी और बेस के भी, तब हमारा रिएक्शन का रेट 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 गुना, क्योंकि 2 गुना इसकी वजह से प्लस 2 गुना इसकी वजह से। क्योंकि यहाँ पर देखिए इन दोनों की पावर क्या है, 1 है, यानी कि यहाँ ऑर्डर क्या हो गया रिएक्शन का आपका 2, 1 + 1, ऑर्डर तो ऐसे निकालते हैं, तो ऑर्डर यहाँ पर हमारा 2 हो रहा है। अगर मान लीजिए हमने क्या किया, इसके रेट को ट्रिपल कर दिया तो रिएक्शन का रेट आपको पूछ दे क्या होगा, तो हमने जैसे ही इसके रेट को ट्रिपल किया तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट हमारा, तो रिएक्शन का रेट भी ट्रिपल हो जाएगा। अगर सिर्फ इसके रेट को हमने ट्रिपल किया तब भी रिएक्शन का रेट ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन अगर सेम टाइम पे हमने क्या किया, इसके कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया और इसके कॉन्सेंट्रेशन को भी हमने ट्रिपल कर दिया, तब रिएक्शन का रेट हमारा जो है वो 6 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर क्या आ रहा है, ऑर्डर 2 आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाईमोलिक्यूलर। इसको अगर हम नाम दे तो हम क्या बोलते हैं इसको, बाईमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। E2 मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, बाईमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसके पीछे का आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। बाईमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन हमने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर जो आपका रिएक्शन का रेट है वो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड के भी प्लस बेस के भी। यहाँ पर ऑर्डर इसका 2 आ रहा है, इसलिए हमने बोला इसको बाईमोलिक्यूलर। एक और पॉइंट समझते हैं, इसको कहीं पर नोट डाउन कीजिए, मैं इसको रफ कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने रिएक्शन में कैसा बेस लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। तो हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लेते हैं यहाँ पर, इसके पीछे क्या लॉजिक है,
स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग इसलिए लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर वीक बेस लेंगे तो क्या होगा, पहले हेलोजन बाहर निकलेगा फर्स्ट स्टेप में, कार्बोकेटायन बनेगा, ये सारी चीजें होंगी, मतलब इवन रिएक्शन टाइप होगा यहाँ पर। लेकिन अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारा वेट नहीं करता कि हेलोजन हमारा पहले बाहर निकले। वो क्या करता है, हेलोजन आपका यहाँ अंदर ही है, वो क्या करता है यहाँ से आकर H+ को बाहर लेके जाता है। क्लियर है चीज? तो स्ट्रॉन्ग बेस लेने से क्या होता है, वेट नहीं करता कि हेलोजन हमारा बाहर निकले, हेलोजन हमारा एलिमिनेट हो। तो इस वजह से हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस में क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कहीं पे आपको मिले एल्कोहलिक NaOH, या फिर मिल जाए आपको एल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो ये सारे हमारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो ये आपको जहां भी दिखे रिएजेंट में कहीं पर यूज होता हुआ, कहीं पे आपको दिखे क्वेश्चन में एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक KOH, तो इट मीन्स वहां पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, E2 रिएक्शन हो रहा है। या फिर आपको कहीं पर दिख जाए Na NH3 या फिर NH2, तो ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं। या फिर आपको दिख जाए मान लीजिए R बॉन्ड O-, ठीक है, यानी कि अल्कोक्साइड। इसके एग्जांपल में आप क्या देख सकते हैं, जैसे हमने ले लिया R की जगह CH3O-, या फिर हम क्या ले सकते हैं C2H5O-, यानी मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, इस टाइप का कुछ आपको दिख रहा है। तो ये सारे हमारे हैं स्ट्रॉन्ग बेस। या फिर मान लीजिए आपको कहीं पर दिख जाए कोई इस टाइप का, मान लीजिए दिया है, अब ये क्या है, ये हमारा ब्यूटेनॉल है, ठीक है, ये हमारा ब्यूटेनॉल है। अब यहाँ पर हम क्या करें, इसी को हम यहाँ पर इसका सोडियम सॉल्ट ले लें। तो कैसे हम बना लेंगे इसको, यहाँ पर हमने क्या किया, सोडियम सॉल्ट ले लिया है, तो कुछ इस टाइप का हमारा बन रहा होगा। अब ये जो बन रहा है ये आपका क्या है, ये हमारा क्या है, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो ये सारा आपको कहीं पर भी दिख रहा है, तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग बेस के। तो ये जहां पर भी आपको कहीं दिख जाए स्ट्रॉन्ग बेस, इट मींस वहां पर क्या हो रहा है, हमारा E2 रिएक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।